दोस्तों, कैसे तय होता है हम कब कहाँ कैसे जन्म लेंगे? क्या हम यह तय कर सकते हैं कि हमें किस कर्म में पैदा होना है? ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, कई योनियों के साथ भी हुआ है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर 84 लाख योनियां हैं और हर आत्मा मृत्यु के बाद अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करने की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि जब कोई आत्मा मनुष्य योनि में मृत्यु पाती है तो अगली किस योनि में जाती है। जैसे पुराणों में इसके बारे में आधार दिए गए हैं जो यह संकेत देते हैं कि अगली योनि कौन सी हो सकती है। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कोई आत्मा जन्म मरण के चक्र में तब तक फंसी रहती है जब तक कि उसे मोक्ष न मिल जाए, लेकिन आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती है तो वह किस योनि में होगा यह बहुत हद तक उसके कर्मों के आधार पर ही होता है। दोस्तों, वैसे गरुड़ पुराण इस बारे में जानकारी तो देता है कि किसी भी आत्मा की अगली योनि कैसे तय हो सकती है। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी से जब ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सा जन्म मिलता है तो उन्होंने बताया कि जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे भयानक नरक में जाना ही होता है। दोस्तों, इसके बाद उसे पहले भेड़िए, फिर कुत्ते, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा, अंत में बगुले का जन्म प्राप्त होता है, जिसके बाद उसे मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, वैसे 84 लाख योनियों के बारे में बात करना तो असंभव है, लेकिन इसमें कुछ कर्मों और योनियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस बारे में गरुड़ पुराण क्या कहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का सम्मान नहीं करता, नास्तिक आचरण करता है, उसका अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे भेड़िए का शरीर मिलता है। इसके बाद भी वह अन्य जानवरों की योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, जो मनुष्य अपने बड़े भाई का अपमान करता है वह कोच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है और 10 साल तक इसी योनि में रहता है। दोस्तों, इसके बाद पाप मुक्त होने पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी की शस्त्र से हत्या कर देता है वह अगले जन्म में गधा बनता है। इसके बाद मृग होता है और खुद ही शस्त्र द्वारा मारा जाता है। दोस्तों, इसके बाद मछली, फिर कुत्ता और बाघ बनने के बाद मनुष्य बनता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। वो लोग जो पिता समान बड़े भाई का अपमान करते हैं उन्हें 10 साल तक कोच नामक पक्षी का जीवन जीना पड़ता है। दोस्तों, जो लोग हमेशा गाली गलौज करते हैं उनका जन्म बकरे के रूप में होता है। जो व्यक्ति सोने की चोरी करते हैं उसे कीड़े मकोड़ा बनना पड़ता है। दोस्तों, जो चांदी चुराता है वह कबूतर का जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट किए बिना ही अपने प्राण त्याग देता है उसे कौवे की योनि मिलती है। बाद में उसे मुर्गा और सांप की योनि भी मिलती है। दोस्तों, जो लोग ठगी करते हैं उन्हें उल्लू की योनि मिलती है। जो मनुष्य शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे गधा और फिर हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ता है ताकि उसका भी शिकार हो सके। दोस्तों, बाद में वो मछली, कुत्ता और बाघ की योनि में जन्म लेता है और कपड़े चुराने वाले व्यक्ति को तोता योनि और सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले को छछूंदर योनि में जन्म लेना होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण इतना तो स्पष्ट करता है कि अगर आप कुछ भी बुरा या भयंकर करते हैं तो पहले आपको नरक भोगना पड़ता है और फिर आपको केवल पशुओं की योनि ही प्राप्त होती है। दोस्तों, फिर मनुष्य की योनि तक पहुंचने के लिए आपको कई और अन्य जानवरों की योनियों में जन्म लेकर प्रायश्चित करना पड़ता है। दोस्तों, गीता के अनुसार मरते वक्त व्यक्ति जिसके बारे में विचार कर रहा होता है अगले जन्म में वो उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर वह अंत समय में ईश्वर का स्मरण कर रहा है तो वो ईश्वर को ही प्राप्त होता है, यानी कि उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर मरते समय वो किसी चीज के मोह में फंसा है या किसी चीज से भयभीत है तो वो अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण आपको कर्मों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है और उसी के आधार पर आपके अगले जन्म को तय करता है। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी व्यक्ति परोपकारी स्वभाव का होता है, सद्गुण संपन्न होता है, दूसरों की मदद करता है, वह अगले जन्म में एक सामाजिक, सभ्य, दयालु परिवार में जन्म लेता है। यदि व्यक्ति में धन का लालच नहीं है, उसके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण है और धन का अच्छे कार्य में नियोजन करता है तो उसे अगले जन्म में अनायास ही धन की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, वह उस धन को फिर अच्छे कार्य में लगा देता है
यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वह विद्या दान करता है तो उसकी अंत चेतना इस तरह से बन जाती है कि वह अगले जन्म में किसी भी विषय वस्तु को बहुत जल्दी सीख लेता है। दोस्तों, इसके चलते उसे तीव्र बुद्धि प्राप्त हो जाती है। यदि व्यक्ति विद्यावान होकर भी अपनी विद्या दूसरों को नहीं बांटता और उसे अपने तक ही सीमित रखता है तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मंदबुद्धि होते हैं। उनकी संचित विद्या का खजाना आगे नहीं बढ़ पाता। दोस्तों, यदि व्यक्ति अत्यंत गुस्सैल स्वभाव का है, उसमें बदला लेने की भावना है, तो मान्यता है कि वह अगले जन्म में सर्प की योनि में जन्म लेता है। यदि व्यक्ति धन के प्रति बहुत ज्यादा ही आसक्त है और वो अपने पैसे को खर्च नहीं करता, इस मोह के कारण वह उस धन से अलग नहीं हो सकता, तो ऐसा कहा जाता है कि वह सर्प बनकर उसके आसपास मंडराता रहता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आलसी स्वभाव का है, प्रमादी है और जो कम समय में किए जाने वाले काम को बहुत अधिक समय लगाकर करता है, तो वह अगले जन्म में अजगर बनता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक विषय वासना में डूबा रहता है तो उसे काम की अधिकता के कारण अगले जन्म में मंद बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है और वह अपनी समस्त ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता। जैसे कि आपने देखा कि आपके पूर्व जन्म के कर्म आपके जीवन को बेकार बना सकते हैं, इसलिए गरुड़ पुराण आपको यह सलाह देता है कि आत्मा को अपने कर्मों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन अच्छे कर्मों को बढ़ावा देकर और बुरे कर्मों से बचाकर किया जाता है। दोस्तों, संतुलित कर्मों से आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर और धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, इससे आगे अब हम जानेंगे जन्म चक्र के महत्व के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में पिछले जन्म का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा को अमर बताया है। उनका कहना है कि आत्मा शरीर धारण करती है और उसके बाद उस शरीर को छोड़कर पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जन्म के अनुसार लोगों को अगले जन्म में किस जीव में जन्म होगा, इसका वृतांत हमारे वेद शास्त्रों में मिलता है। दोस्तों, कर्म ही प्रधान है, इसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में भी किया गया है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि आप जो पाप करते हैं उस पाप के अनुसार अगले जन्म में किस जीव जंतु में आपका जन्म होगा। अच्छे कर्म करने वाले परमात्मा में सम्मिलित हो जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले को 84 लाख योनियों में भ्रमण करना ही पड़ता है। दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं मार्कंडेय पुराण में कौन कौन से कर्मों के लिए क्या क्या विधान लिखा गया है। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्राह्मणों को अधर्मी पुरुषों से दान नहीं लेना चाहिए। पापी आत्मा से दान लेने वाला ब्राह्मण गधे की योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, पापी आत्मा का यज्ञ करने वाला ज्ञानी नरक से लौटकर कीड़ों में जन्म लेता है। दोस्तों, गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि मिलती है। गुरु की पत्नी और उसके धन को मन ही मन लेने की इच्छा करने वाले को कुत्ते की योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। दोस्तों, माता पिता का अपमान करने वाला जातक मैना पक्षी योनि में और भाई की स्त्री का अपमान करने वाला मनुष्य कबूतर योनि में जन्म लेता है और साथ ही उसे पीड़ा देने वाले मनुष्य कछुए की योनि में भी जन्म लेना होता है। जो व्यक्ति मालिक का तो खाता है किंतु मालिक का अनिष्ट करता है, वह मरने के बाद वानर योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, किसी की धरोहर को हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा बनता है। दूसरों का दोष देखने वाला व्यक्ति नरक से निकलकर राक्षस बनता है। दोस्तों, विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना होता है। जो मनुष्य अज्ञान वंश धन जौ तिल कुल्थी सरसों चना मटर कलमी गेहूं तीखी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह वाला चूहा बनता है। दोस्तों, पराई स्त्री के साथ संभोग करने पर मनुष्य भयंकर भेड़िए योनि में जन्म लेता है। उसके बाद कुत्ता सियार बगुला कीड़ा बिच्छू मछली कछुआ कौवा और चंडाल होते हुए पुनः मनुष्य योनि में आता है। दोस्तों, शस्त्रहीन मनुष्य की हत्या करने वाले व्यक्ति को गधा योनि में जन्म लेना होता है। स्त्री और बालक की हत्या करने वाले को कीड़े की योनि में जन्म लेना होता है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जन्म लेना होता है। अनाज चोरी करने पर चूहा बिल्ली और नेवले की योनि में जन्म लेना होता है। दोस्तों, अनाज चोरी करने वाले लोगों को भी पाप का भागी बनना ही पड़ता है। उन्हें भी नरक में समय गुजारने के बाद भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना होता है। दोस्तों, साधारण अन्न चुराने वाले मनुष्य को नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेना होता है। तिलपूर्ण मिश्रित अनाज चुराने वाले मनुष्य को चूहे की योनि में जन्म लेना होता है। घी चुराने वाले जातक को नरक से आने पर नेवले की योनि मिलती है। नमक की चोरी करने वाले को जल काग और दही चुराने वाले को कीड़े की योनि में जन्म लेना होता है। दोस्तों, दूध की चोरी करने पर बगुले की योनि मिलती है। उसी प्रकार मधु चुराने वाला व्यक्ति बनता है मधुमक्खी और प्रसाद की चोरी करने वाला बिस्तुइया योनि में जन्म लेता है। तेल की चोरी करने वाला जातक नरक भोगने के बाद
तेल पीने वाले कीड़े योनि में जन्म लेना होता है। दोस्तों, धातु की चोरी करने पर कबूतर, कीड़े, कौवा योनि मिलती है। किसी भी प्रकार की धातु की चोरी करने वाला मनुष्य को नरक भोगने के बाद विभिन्न जीव जंतु और कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। दोस्तों, लोहा या लोहे से बने वस्तु की चोरी करने पर जातक को कौवे की योनि में जन्म लेना होता है और कांसे की वस्तु का अपहरण करने वाले मनुष्य को हरियल पक्षी की योनि में जन्म लेना होता है। दोस्तों, चांदी का बर्तन चोरी करने पर कबूतर योनि में जन्म लेना पड़ता है। साथ ही सोने का पात्र चुराने पर मनुष्य को कीड़े की योनि में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। दोस्तों, वस्त्र चुराने वाले जातक को भी नरक भोगने के साथ साथ पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेना होता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चकवे पक्षी की योनि में जन्म लेना होता है। साथ ही रेशम का कीड़ा भी होना होता है। महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रुए से बना हुआ वस्त्र तथा कंबल चुराने वाले को तोते की योनि में जन्म लेना होता है। दोस्तों, रुई से बना वस्त्र चुराने वाले को क्रॉच और सूती कपड़े की चोरी करने वाले को बगुला तथा गधा योनि में जन्म लेकर दुख भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, पत्तियों का साग चुराने वाले जातक को मोर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। लाल वस्त्र चोरी करने पर चकवा पक्षी की योनि में जन्म लेना होता है। दोस्तों, उत्तम सुगंधित पदार्थों की चोरी करने पर छछूंदर और किसी प्रकार के वस्त्र की चोरी करने पर खरगोश की योनि में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, फल की चोरी करने वाला भी पाप की श्रेणी में ही आता है। फलों की चोरी करने वाला व्यक्ति नपुंसक बनकर जन्म लेता है। उसी प्रकार लकड़ी चोरी करने वाला घुन बनता है। फूलों की चोरी करने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला अपंग होता है। दोस्तों, पानी की चोरी करने वाला पिपहा बनता है। जो भूमि का अपहरण करता है उसे नरक में भयानक कष्ट झेलने के बाद झाड़ी, लता, बेल और बांस का वृक्ष बनना पड़ता है। दोस्तों, थोड़ा सा पाप कम होने पर मनुष्य योनि में आते हैं। जो बैल का अंडकोश का छेदन करते हैं वह नपुंसक होते हैं और इसी रूप में 21 जन्म बिताने के बाद कीट, पतंग, पक्षी, जलचर, जोक तथा मृग बनते हैं। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चंडाल योनि में जन्म लेना होता है। दोस्तों, मनुष्य योनि में वह अपंग, अंधा, बहरा और अस्थमा बीमारी से पीड़ित तथा मूत्र, नेत्र और गुर्दे रोग से पीड़ित रहता है। इतना ही नहीं, उसे मृगी का रोग भी होता है तथा वह शूद्र की योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, गाय की चोरी करने वाले को बहुत अधिक दुर्गति झेलनी पड़ती है। उसे नरक भोगने के अलावा 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। उसी प्रकार विद्या ग्रहण कर गुरु को दक्षिणा न देना और अग्नि बिना हवन करना भी महापाप में ही गिना जाता है। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर किसी दूसरे को दे देता है वह नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक बनता है। दोस्तों, अगर आपको जानना है, आपको पहचान करनी है कि कौन व्यक्ति नरक भोग कर आया है, तो उन लोगों की पहचान थोड़ी बहुत ऐसी की जा सकती है। बस आप उनके चरित्र पर थोड़ा ध्यान रखें, आपको स्पष्ट रूप से पहचान हो जाएगी कि कौन नरक से आया है। दोस्तों, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों के गुप्त भेद को खोलने वाले, जो निष्ठुर दिखाई देते हैं, निर्दयी होते हैं, पराई स्त्री का सेवन करते हैं, दूसरों का धन हड़प लेते हैं, अपवित्र रहते हैं और देवताओं की निंदा करते हैं, मनुष्यों को रुलाते हैं, कंजूसी करते हैं, हत्या करते हैं, इस प्रकार के लक्षण जिस मनुष्य में देखें तो आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति नरक भोग कर ही आया है। दोस्तों, इस जन्म में और अगले जन्म में आपकी आत्मा एक बेहतर और सुखमय जीवन प्राप्त कर सके। अंत समय में जैसा चिंतन होता है उसी के अनुसार अगला जीवन मिलता है। अतः समय का चिंतन व्यक्ति की मर्जी पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, उसके जो संस्कार चलते आ रहे हैं, जीवन भर जो उसने किया है और उसका जो असर उसके मन क्षेत्र पर है, उसी के अनुसार चिंतन होगा और जैसा चिंतन होगा उसी के अनुसार अगला जन्म भी मिलेगा। तो दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अंतमति सोगति। दोस्तों, इसी के साथ किस पाप के कारण कौन सा जन्म मिलता है कि यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।